जोहार नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह धानुक और आप देख रहे हैं JKJ न्यूज झारखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में अब कोई भी अवैध मकान नहीं टूटेगा। हेमंत सरकार लाएगी नई नीति। 7 लाख मकान मालिकों को होगा फायदा। राज्य भर के बिना नक्शा के बने भवनों को अब नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसे मकानों को वैध करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही एक नीति बनाएगी। सरकार की इस पहल से करीब 7 लाख अवैध मकान मालिकों को सीधा फायदा होगा। यह आश्वासन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस समस्या के निपटारे के बाद होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि से हो रही कठिनाइयों पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। राज्यसभा सांसद और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर महुआ माझी के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चैम्बर के सदस्यों ने राज्य में अब तक बने सभी अवैध भवनों, आवासीय एवं वाणिज्य को रद्द करने के लिए बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम लाने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर राजनीति शुरू। सरकार के निर्णय के खिलाफ धरने पर बैठी झारखंड बीजेपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। इसके खिलाफ गुरुवार को झारखंड बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाता है तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। धरना पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस दौरान हेमंत सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार का यह फैसला जन विरोधी है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सड़क पर उतरेगी बल्कि सदन में भी सरकार को घेरेगी। धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू, विधायक समरी लाल और नीरा यादव ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के विरोध जनता की मदद से बड़ा आंदोलन करेंगे। कोर्ट फीस में संशोधन पर अंतिम बैठक 3 को। कोर्ट फीस में संशोधन के लिए सरकार की ओर से बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने कई बैठक की है। 3 नवंबर को कमेटी की अंतिम बैठक होगी। इसमें संशोधन पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई 9 नवंबर को निर्धारित कर दी। सरकार की ओर से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड बार काउंसिल ने जनहित याचिका दायर की है। लातेहार न्यायालय में हंगामे पर सुनवाई 11 को। लातेहार न्यायालय परिसर में टाना भक्तों के हंगामे के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से समय मांगने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि 11 नवंबर निर्धारित कर दी है। गुरुवार को महाधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि इस मामले में अभी जवाब दाखिल नहीं हो सका है, इसके लिए समय चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई 11 नवंबर निर्धारित कर दी। 10 अक्टूबर को टाना भक्तों ने लातेहार अदालत परिसर में हंगामा किया था, पथराव और तोड़फोड़ की थी। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। लातेहार के प्रधान जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील किया और मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। गुरुवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। सीएम को छत्तीसगढ़ सरकार का मिला निमंत्रण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 1 से 3 नवंबर को तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होना है। इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से निमंत्रण मिला है। छत्तीसगढ़ के विधायक खेल साय सिंह, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर, सुभाष गोयल और कन्हैया लाल अग्रवाल ने गुरुवार को हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में झारखंड समेत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी कलाकारों के दलों को प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस महोत्सव के आयोजन का मकसद आदिवासी कला, संस्कृति और कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करना है। झारखंड में 10,000 पदों पर नियुक्ति। हेमंत सरकार ने तय किया परीक्षा पैटर्न। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में डिप्लोमा व तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय किया गया है। साथ ही जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी विशिष्ट योग्यता संचालन नियमावली में संशोधन किया है। इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा पद या सेवा पार एक पद की होगी। 3 घंटे की परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी। इसमें जो संबंधित सेवा या पद के लिए गठित नियमावली के तहत संबंधित विषय से 120 प्रश्न होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप का आयोजन, झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 4 खिलाड़ी आमंत्रित हैं, जिसमें सिमडेगा की 3 महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और खूंटी की निक्की प्रधान शामिल हैं। कैंप का आयोजन 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक साइंस सेंटर बेंगलुरु में हॉकी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। निक्की, सलीमा और संगीता पहले से भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य हैं। वहीं ब्यूटी डुंगडुंग जो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी, उसे भी इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित किया गया है। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग सिमडेगा जिले की है और निक्की प्रधान खूंटी जिला की है। पलामू के छतरपुर में 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर प्रसाद जी गिरफ्तार, कई मामले हैं दर्ज। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी का हार्डकोर जोनल कमांडर और 5 लाख का इनामी नक्सली राम प्रसाद यादव उर्फ प्रसाद जी उर्फ सुजीत जी उर्फ भंडारी को छतरपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का छतरपुर, नौडीहा, पिपरा, हरिहरगंज सहित बिहार के डुमरिया, इमामगंज, देव, अम्बा सहित अन्य जगहों पर आतंक था। वहीं छतरपुर सहित अन्य थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। जेएमएम नेता साह मुखिया पति की गोली मारकर हत्या, गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में चिनिया मुखिया पति एवं जेएमएम नेता आयूब मंसूरी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आयूब को गोली उस वक्त मारी गई जब वह अपने पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मस्जिद के पास गया था। यहाँ पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने आयूब पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। आनन फानन में आयूब को इलाज के लिए चिनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खूंटी के कर्रा में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार को कर्रा में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं। उपायुक्त शशि रंजन, एसडीएम जितेंद्र मुंडा सहित कई अधिकारियों ने गुरुवार को तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल में साफ सफाई के साथ पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता के साथ मुख्य अतिथियों और आम लोग की सुविधा को लेकर डीसी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कर्रा तोरपा रोड पर रेलवे फाटक के पास मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री जिले के सभी 6 प्रखंड क्षेत्रों की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन खूंटी जिले को कई जो सौगात देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा किसान पाठशाला का उद्घाटन किया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता फ्लाइट में टिकटों की एडवांस बुकिंग, मौसम साफ होने का दिख रहा असर। मौसम साफ होने से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता की नियमित फ्लाइट का आवागमन लगातार हो रहा है। फ्लाइट के नियमित होने से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। त्योहारों में दोनों फ्लाइट की टिकटों की एडवांस बुकिंग की होड़ मची हुई है। डिमांड बढ़ने से टिकटों की दरों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इन दिनों कोलकाता की फ्लाइट की अप डाउन सीटें अक्सर फुल हो रही है, जबकि दिल्ली की अप डाउन फ्लाइट की 85 से 100% सीटें बुक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन से मिली अंडर 17 फुटबॉल कप्तान अष्टम उरांव समेत अन्य खिलाड़ी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव के साथ अन्य खिलाड़ी नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की ने भेंट की। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने सीएम के समक्ष अपने अनुभव को साझा किया। कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिला दलित चेहरा। झारखंड में दलित वोट खींचने में कामयाब होंगे मल्लिकार्जुन।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदभार अभी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन झारखंड सहित पूरे देश में कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। अब सवाल है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में दलित वोट को खींच पाएंगे या तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस की खुशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। बीजेपी नेता कहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी से उब गए थे, इसलिए उनकी विदाई का जश्न मना रहे हैं। दुमका की एक और बेटी आई आग की चपेट में, पति ने पेट्रोल से जलाने की दी धमकी। छीना झपटी में गंभीर रूप से घायल हुई रूपा। दुमका में एक और बेटी पेट्रोल की वजह से आग की चपेट में आ गई। घटना दुमका के गोपीकांदर प्रखंड की बताई जा रही है। रूपा मरांडी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया है। रूपा का उसके पति से झगड़ा हो रहा था। पति बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी को जलाने की धमकी देने लगा। रूपा ने पेट्रोल छीनने की कोशिश की तो गलती से पेट्रोल में आग लग गई और रूपा इसकी चपेट में आ गई। घायल अवस्था में रूपा को दुमका स्थित फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस घटना में पति रामेश्वर का हाथ भी झुलसा है। न्यायिक हिरासत में फोन इस्तेमाल कर रहे थे पंकज मिश्रा, ईडी ने 2 को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा से बातचीत करने के आरोप में 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी ने कई अहम राज खोले हैं। सूत्रों की माने तो लगभग दर्जन भर वरिष्ठ अधिकारियों से पंकज मिश्रा लगातार संपर्क में थे। इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए फोन के इस्तेमाल को लेकर ईडी सख्त कार्रवाई करने का मन बना रही है। उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनके संपर्क में पंकज मिश्रा थे। सूत्रों की माने तो पंकज मिश्रा 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। ईडी के पास ऐसे कई साक्ष्य हैं जिससे साबित होता है कि पंकज मिश्रा की इन अधिकारियों से लगातार बातचीत होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए झारखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल कार्यान्वयन को लेकर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। झारखंड की ओर से इस कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक आदित्य कुमार आनंद समेत अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। डीएमए के निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने इस कार्य में सहयोग के लिए निदेशालय व सभी नगर निकायों के अधिकारियों व पदाधिकारियों को बधाई दी है। लातेहार में महिला सहित जेजेएमपी का एरिया कमांडर गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। लातेहार पुलिस को बुधवार को दोहरी सफलता मिली है। मनिका में जहां नक्सली संगठन झारखंड क्रांति मोर्चा की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया, वहीं बालूमाथ के डोकर जंगल से नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू उर्फ मरांडी को गिरफ्तार किया है। जेजेएमपी के गिरफ्तार नक्सली बाबूलाल के पास से पुलिस ने 8 mm का 15 कारतूस, 315 राइफल का 20 कारतूस, इंसास राइफल का 1 मैगजीन जिसमें 5 जिंदा कारतूस व 1 मोबाइल बरामद किया है। विधायक ने गिरिडीह और पीरटांड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया उद्घाटन। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को पीरटांड प्रखंड के टोइयो पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गिरिडीह शहर के मकतपुर और गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी पंचायतों में जाकर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के स्टॉल में जाकर कार्यों की जानकारी ली, साथ ही शिविर में आए लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों से अवगत हुए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रधान सचिव पहुंचे धनबाद, लोगों से लाभ लेने की अपील। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2.0 को गति प्रदान करने झारखंड के वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां गोविंदपुर प्रखंड के बाड़ा नावाटांड़ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और ग्रामीणों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। इस कार्यक्रम में प्रधान सचिव के अलावा धनबाद डीसी और जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वही ग्रामीणों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। गुमला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छेड़ा अभियान, सैकड़ों लीटर महुआ किया नष्ट। दीपावली पर्व से पहले गुमला जिला की पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री एवं शराबियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दी है। सड़कों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों को पुलिस सबक सिखाना शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत सिसई थाना के थानेदार आदित्य कुमार चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को सिसई पुलिस ने साप्ताहिक बाजार के किनारे शराब बेचने और पीने वालों को खदेड़ा। इस दौरान जवानों ने जमकर लाठियां भी भांजी, कई शराबियों को पीटा गया, साथ ही सैकड़ों लीटर महुआ शराब को नष्ट किया।
पूजा स्थान को लेकर बवाल। रांची स्टेशन पर पूजा कक्ष तोड़ने पहुंचा प्रशासन। धरने पर बैठे विधायक, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। रांची रेलवे स्टेशन के पास बने पूजा कमरा और भंडारगृह को रेलवे प्रशासन हटाना चाहता है। प्रशासन जब जगह खाली कराने पहुंचा तो इसे लेकर विरोध किया गया। दुर्गा पूजा समिति ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। विधायक सीपी सिंह भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक रेलवे दूसरी जगह विकल्प के रूप में नहीं देता तब तक यह नहीं तोड़ा जा सकेगा। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद पूजा रूम और भंडारगृह को हटाने की रणनीति रेलवे के अधिकारी लंबे समय से बना रहे हैं। रेलवे पुलिस को भी इसे लेकर भारी विरोध झेलना पड़ा। काफी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। रेलवे ने बताया है कि उस जगह पर बना पूजा कक्ष और भंडारगृह अवैध है, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम वेबसाइट की लॉन्चिंग मिलेगी यह जानकारी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंत ने कहा है कि राज्य में वायु प्रदूषण में सुधार करने और लोग को स्वच्छ हवा देने के लिए वे प्रतिबद्ध है। स्टार रेटिंग कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट स्थित एपिक इंडिया के साथ साझेदारी की दिशा में एक कदम है। रांची के होटल BNR चाणक्य में झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम की वेबसाइट www.jspcb.info की लॉन्चिंग कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से उद्योग के जो PM उत्सर्जन का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे हम पता लगा सकेंगे कि वातावरण में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की जानकारी नागरिकों तक आसान तरीके से पहुंचाने के लिए झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम की वेबसाइट को लॉन्च किया। टाटा स्टील के कैंटीन में नाश्ते की होगी ऑनलाइन बुकिंग। टाटा स्टील के कर्मचारियों की कैंटीन सुविधाओं को लेकर गठित प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त सेंट्रलाइज कमेटी मैनेजमेंट कमेटी CCMC की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कंपनी के चीफ ज्ञान प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों को बताया गया है कि अब खाने की तरह नाश्ते की भी जो है बुकिंग कर्मचारी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए जल्द ही सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जमशेदपुर लाया जा रहा 1 करोड़ का ब्राउन शुगर जब्त, 2 गिरफ्तार। जिला पुलिस की निशानदेही पर ओडिशा के बालासोर जिले में 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार। उनके पास से 1.6 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। जमशेदपुर से मिली खुफिया इनपुट के आधार पर ओडिशा अपराध शाखा के विशेष कार्यबल STF की एक टीम ने सोमवार को बालासोर रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर मादक पदार्थों को 2 तस्करों के कब्जे से जब्त किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बालासोर जिले के निवासी SK राजू और अमजद खान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इनके खिलाफ बालासोर में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाकुड़ में बम फटने से दहशत, जांच में जुटी पुलिस। जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी गांव निवासी मीनारुल शेख के घर में अचानक बम फट गया। बम फटने से गांव में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही मुफसिल थाने के पुलिस के अलावे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार वेबल जांच करने पहुंचे। बम फटने की घटना के बाद से मकान मालिक मीनारुल शेख फरार है। पुलिस ने घटित घटना को लेकर मीनारुल शेख और मोती शेख के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घर में बम बनाकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए रखा गया था, जो अचानक फट गया। हालांकि इस घटना में हताहत होने की खबर नहीं है। बम विस्फोट की जांच करने पहुंचे पुलिस निरीक्षक उमाशंकर ने बताया है कि मीनारुल शेख अपने घर के आंगन में देसी बम छुपा कर रखा था, जो अचानक फट गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।